हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद खूबसूरत पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। बस यही फ़र्क है कमज़ोर में और विजेता में। तो अपने आप को विजेता बनाना है तो रुके नहीं, चलते जाएं जब तक कि आपको जीत हासिल ना हो जाए। और इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बेस्ड है एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन पर। और आप सभी जानते हैं उस ग्रोथ हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। उस ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या है भाई? ऑक्सिन। तो ऑक्सिन वर्ड कहाँ से आया है, कैसे आया है? तो ये जो ऑक्सिन वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। और इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है जानते हो? टू ग्रो, है ना? ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये क्या है? टू ग्रो। ऑक्सिन का लिटिल मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो। ऑक्सिन फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम, ऑक्सिन को सबसे पहले किससे खोजा गया? ऑक्सिन को सबसे पहले किससे खोजा गया? तो आप इतना तो सब जानते होंगे कि ऑक्सिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इसे मानव मूत्र से क्या किया गया था? खोजा गया था। तो ऑक्सिन को कहाँ से डिस्कवर किया गया? ह्यूमन यूरिन से। नेचुरल ऑक्सिन फाउंड इन प्लांट्स, पादपों में पाया जाने वाला, पादपों में पाया जाने वाला प्राकृतिक ऑक्सिन कौन सा है? प्राकृतिक ऑक्सिन। तो पादपों में पाए जाने वाला जो प्राकृतिक ऑक्सिन है उसका नाम है IAA। IAA को बेटा बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। व्हाट वी कॉल इंडोल एसिटिक एसिड के नाम से उसको जानते हैं। प्रिकर्सर ऑफ IAA मतलब IAA का पूर्वगामी पदार्थ कौन है? IAA का पूर्वगामी पदार्थ, प्रिकर्सर ऑफ IAA। तो IAA का प्रिकर्सर कौन है? तो ट्रिप्टोफैन, एक अमीनो एसिड होता है ना, ट्रिप्टोफैन। कौन है भाई? ट्रिप्टोफैन। प्रिकर्सर ऑफ IAA इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है। सिंथेटिक ऑक्सिन मतलब ये क्या है? कृत्रिम रूप से संश्लेषित ऑक्सिन, है ना? सिंथेटिक ऑक्सिन का मतलब क्या हुआ? कृत्रिम रूप से संश्लेषित ऑक्सिन। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे कि 2,4-D, 2,4,5-T, NAA, ये कुछ कृत्रिम रूप से संश्लेषित ऑक्सिन है। 2,4-D क्या होता है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और NAA क्या है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड NAA। Is zinc responsible for oxygen synthesis? Yes, zinc is essential. जिंक ऑक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। जिंक ऑक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या अनिवार्य? बिना उसके ऑक्सिन का सिंथेसिस नहीं होगा। एपिकल डोमिनेंस शोन बाय, शीर्ष प्रमुखता। शीर्ष प्रमुखता का मतलब समझते हो? ऑक्सिन जो होता है वो हमेशा टिप के ऊपर पाया जाता है।
ऑक्सीजन हमेशा कहाँ पर मिलता है? टिप के ऊपर मिलता है, ध्यान से सुनना। और जब तक ऑक्सीजन टिप के ऊपर है तब तक एक्सिलरी बड्स कक्षस्थ कलिकाएं वृद्धि नहीं कर सकती है। हाँ, ऊपर से आप ऑक्सीजन हटा दोगे यानी कि एपिकल डोमिनेंस हटा दोगे तो फिर एक्सिलरी बड्स भी ग्रो करेगी। तो एपिकल डोमिनेंस को शो करने वाला जो हार्मोन है वो कौन है भाई? ऑक्सीजन है। विच ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर वीट कंट्रोल, मतलब कौन सा ऑक्सीजन खरपतवार नियंत्रण में काम आता है? खरपतवार नियंत्रण में काम आता है। खरपतवार नियंत्रण में काम आता है। कौन सा ऑक्सीजन खरपतवार नियंत्रण में काम आता है? तो याद रखना, एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है जिसका नाम है 2,4-D। कौन सा भाई? 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एजेंट ऑरेंज क्या कैसे बनता है? 2,4-D प्लस 2,4,5-T के मिश्रण से एजेंट ऑरेंज बनता है। इट वॉज यूज्ड बाय अमेरिका ड्यूरिंग वियतनाम वॉर। मतलब अमेरिका ने उस देश की वनस्पति को नष्ट करने के लिए वियतनाम वार के दौरान वियतनाम पर एजेंट ऑरेंज का क्या किया था? छिड़काव किया था। 2,4-D और 2,4,5-T के मिश्रण से एजेंट ऑरेंज बनता है। डू ऑक्सीजन इनिशिएट्स रूटिंग, क्या ऑक्सीजन द्वारा मूल प्रारंभन होता है? तो आप क्या कहोगे? यस, ऑक्सीजन इनिशिएट्स रूटिंग। ऑक्सीजन इनिशिएट्स रूटिंग इन कटिंग्स, जैसे एग्जाम्पल रोज़ वगैरह होते हैं ना बेटा, तो रोज़ वगैरह को कटिंग से लगाए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कटिंग के अंदर रूट्स नहीं निकलती है तो वो कटिंग जल जाती है, कलम जल जाती है। तो यदि ऑक्सीजन के गोल में डुबो कर आप लगाओगे ना रोज़ की कलम को तो वो फटाफट से रूटिंग उसमें हो जाएगी। विच 2 हार्मोन्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी? निषेक फलन को प्रेरित करने वाले 2 हार्मोन। तो एक तो बेटा याद रखना है ऑक्सीजन और दूसरा एक और याद रखना जिब्रेलिन। दूसरा कौन सा भाई? जिब्रेलिन। फेमिनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रमोट्स फ्लावरिंग। ऑक्सीजन promotes production of female flowers in male plant। मेल प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाए तो उसमें फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं फेमिनाइजेशन। एब्सेशन का मतलब होता है विल्गन, राइट? असमय ही पुष्प का, पत्तियों का या फलों का गिर जाना, है ना। प्री मेच्योर फॉल ऑफ अ लीफ, फ्लावर, बड और अ फ्रूट इज कॉल्ड एज एब्सेशन। तो ऑक्सीजन प्रिवेंट एब्सेशन। ऑक्सीजन प्रिवेंट एब्सेशन मतलब ऑक्सीजन विल्गन को रोकता है।
ऑक्सिन विलगन को रोकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक फाइटो हार्मोन के ऊपर जिसका कि नाम है ऑक्सिन। हम लोग आने वाले दिनों में और भी जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनके ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आएंगे। हमारा हर दिन एक नया टॉपिक रहता है जिसके ऊपर हम लोग इस विज्ञान एक्सप्रेस सीरीज़ के अंदर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों का भी लाभ हो। तो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।